$700 मिलियन पाकिस्तान को एड ऑफर करने की कोशिश की थी, जिन्होंने जूते की ठोकर पे उड़ा दी थी। पीनट्स कह के, हिस्टोरिकल वर्ड पीनट्स। अमेरिकन ने कहा फिर आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा F-16 चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट चाहिए कि हम एटम बम तुम्हारी नाक के नीचे बनाएंगे, तुम जरूरत नहीं करोगे कुछ। एंड द अमेरिकन एक्सेप्टेड एवरीथिंग। और बेटा पाकिस्तान आज भी वही है, वही पाकिस्तान है ना। हमारी ज्योग्राफी आज भी वही है, हमारा पोटेंशियल आज भी वही है। आज तो हम एटमी ताकत भी, उस वक्त तो नहीं थे, अब तो एटमी ताकत भी। अल्लाह के फल से अपना एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, अपने बैटल टैंक्स बना रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी है, रिसोर्सेज सब कुछ हमारे पास है। क्या अब हम, और इस वक्त अमेरिकन बुरी तरह अफगानिस्तान में उसी तरह फंस चुके हैं जैसे सोवियत यूनियन फंसा था। खुद अमेरिका की इकोनॉमी का वो हाल हो गया जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी के साथ डिसइंटीग्रेट होने वाला हुआ। सिर्फ पिछले 3 माह में कोई 15 लाख अमरीकियों की नौकरी गई है। कैन यू बिगिन टू बिलीव इट यार? और मिडिल क्लास अमेरिकन टेंटों में रह रहे हैं, क्योंकि नौकरी गई तो घर गया, तो कर्जे नहीं दे सकते, तो मॉर्गेज, तो ये तो वो, सब कुछ अब सड़कों पे आ गए। द एंटायर अमेरिकन नेशन इज अबाउट टू गो ऑन अ पिकनिक। जब इस मुल्क का, कौम का ये हाल हो चुका, उसकी तहजीब और उसके सोशल फैब्रिक का ये हाल हो चुका हो कि तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी कर रही है। मर्द बेकार, औरत तही आगोश। इकबाल ने जो कहा था कि इसके मर्दों के पास जॉब्स नहीं होंगी, औरतों की गोद में बच्चे नहीं होंगे। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी। अब डरने की क्या जरूरत है उससे? यानी अमेरिकन इस वक्त प्रैक्टिकली इतने डेस्परेट हुए हैं कि हमने जरा से भी कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ा दी उनके लिए अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करके, या उनकी सप्लाई लाइन या फ्यूल लाइन जो यहां से जा रही है उसको हमने रोक दिया। बिलीव मी, 1 महीने में अमेरिकन और नेटो आर्मी कोलैप्स कर जाएगी अफगानिस्तान में। वो इतने वल्नरेबल हैं। इंडिया की तो अल्लाह के फल में मसला ही कोई नहीं है। वो मुल्क जिसके मिलियनर की स्लम डॉग्स हो, उससे क्या डरना यार। हमने 1000 साल हुकूमत की है अल्लाह के फजल से उन पे। सफर टेरेबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, टेरेबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उस वक्त हमें इंडियन एक एनालिस्ट, हम अहमद कुरैशी प्रोग्राम, तो उन्होंने एक इंडिया से एक एनालिस्ट बुला लिया और हमें बिठा लिया। ना वो रियली ईगर कि बैटल ऑफ पानीपत होगी, मजा आएगा। तो वो उस तरफ से जो है वो बेचारा इतना धीमा था कि उसको तो दिवा करने की जल्दी चाहेगा ना, जस्ट लेट हिम गो यार। हम किसी और से मिल लेंगे जाके। तो यू सी, भरत वर्मा वाज गुड, ही वाज इविल, उसको तभी टिको ऑन। वो तो आप हमारी देख सकते हैं कि हमने अल्लाह के फजल से उसके साथ क्या किया था। उसने भी अपने जोश में कह दिया कि ठीक है पानीपत पे आके मिल लीजिएगा। ही नेवर रियलाइज कि पानीपत पे आने का मतलब है कि ईस्ट पंजाब तो हमारा हो ही चुका होगा। अल्लाह के फजल से किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन आपसे डरा हुआ है, वो सिर्फ आपके जहन में खौफ डालना चाहता है। ये जो भी नीचे सूरत पड़ी गई थी, अल्लाह ताला जब अपने एहसान जताता है अपने लोगों पर, तो ये कहता है ला पे कुरैश नीला पे रहलता शिताए वस्से। अल्लाह ने उनको सर्दी और गर्मी से पनाह दी, जो माशाल्लाह हमें दी है या नहीं दी? एयर कंडीशन कमरे में है ना आप यहाँ पे, सर्दी और गर्मी से अल्लाह ने पनाह दिया। फलियाबुद रब्ब हाज़िल बैतिल लज़ीज़, फिर उनको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें। अतमाहुम मिन जूइन, जिसने भूख में उनको खाना खिलाया। आप लोग भूखे तो नहीं सोते हो ना। वआमनहुम मिन खौफ, और आपको खौफ से अमन बख्शता है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है बच्चों आपके ऊपर। अब सिर्फ फलियाबुद रब्ब हाज़िल बैतिल लज़ीज़ की अब कैफियत रह गई है। सिर्फ आपको तो चाहिए कि सिर्फ उस रब की शुक्र अदा करते रहे। सदमा उठे आपका शुक्र से, या अल्लाह आपने हमें इतना। हम लोग कितनी क्रिपिंग करते हैं इस बात पे हो रहे होते हैं कि मोबाइल फोन का कलर पसंद नहीं आया। क्रिपिंग लेवल भी हमारा देखें ना क्या है। हमारा आर्गुमेंट इस बात से हो रहा था कि इस हफ्ते हमने KFC और पिज्जा नहीं लिए, और इस हफ्ते हमारा डाइन आउट नहीं हुआ, या इस हफ्ते हमने साइनपैक्स मूवी नहीं देखी जाके। दिस इज आवर इश्यूज। लेकिन इंसान अगर कनात पे खुश रहना चाहे तो अल्लाह की तरफ से वो दुनिया के जो आला तरीन इंसान जो कायनात ने पैदा किए हैं, वो 3-3 महीने घर में उनके चूल्हा नहीं जलता था, पेट पे पत्थर बांधा करते थे। और दे वर द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट। इसलिए अल्लाह ने उनको कनात और सब्र और शुक्र और तवक्कुल दिया हुआ। तो बेटा अल्लाह के फल से घबराने की जरूरत नहीं है। इशू सिर्फ क़यादत का है। ये क़यादत रिप्लेस होकर जरा सी गैरतमंद क़यादत हमारी जगह पे आ जाए, इंशाअल्लाह देखना ही रातों रात में ये कौम मौजज़े कर रही होगी। हम अभी मौजज़े कर रहे हैं। हम अभी जो कुछ कर रहे हैं, नथिंग लेस देन अ मिरेकल, आई टेल यू दिस, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ पड़ी हुई है। वही बात कि आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हैं, अपना एयरक्राफ्ट भी बनाने लगे, टैंक्स भी अपने बना रहे हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स पोटेंशियल दैट वी हैव, यानी लिटरली देखो, सिर्फ एक मिसाल आपको देते हैं इस मुल्क के खजानों का आलम क्या है। आजकल सूबे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड मिल रहा है कि सूबे को कितने पैसे मिलेंगे। तो लिटरली दी आर्गुमेंट है 10 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, इसको 10 अरब दे देते हैं, इसको 20 अरब देते हैं, वो 40 अरब वो मांग रहा है। 10, 20, 15 अरब के ऊपर ये सूबे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हुकूमत बैठ के फैसला करने की कोशिश कर रही है।
15-20 अरब रुपए के झगड़े। जो एनआरओ से करप्शन माफ किया इन्होंने वो 1000 अरब किए। 1000 अरब रुपए की करप्शन ये हड़प कर गए, बैठे हुए हुकूमत में। अभी उस मुल्क को कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह के फल से वैसा ही है। इसके खजाने देखो अल्लाह ने कितने दिए हुए। 1000 अरब की करप्शन, इमेजिन करें करप्शन ना होती और इस मुल्क में लग जाता तो ये मुल्क क्या होता। सिर्फ 1 साल की बात है बच्चों, जस्ट 1 ईयर। देखना तो सही, सौले क़यादत तो आने दो, वो आने वाली है, देयर कमिंग। वो बहुत दूर की बात नहीं है। अल्लाह ने जो वादे किए हैं वो सच्चे किए हैं। सिर्फ अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जब वो सौले क़यादत आए तो तुम उसका फैज ले सको, उसका हिस्सा बन सको। जी बेटा। Well, my question is regarding very co-confusion in the youth regarding the very ideology of Pakistan. That don't you think that after the creation of Bangladesh, it was actually proven that the religion failed? बेटा गॉट के पॉइंट। देखिए एक बात हम आपको बताएं, पाकिस्तान जब बनाया गया था 1947 में, तो जिसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है उसको आइडियोलॉजी ये कहा गया था कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। और मुसलमान हिंदू नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं बन सकते। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान उसके बर्गर खाता। तो वी कैन नॉट बी द सेम, वी आर नॉट द सेम। हम एक दूसरे का पानी नहीं पीते, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते। सो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी। वी आर टू डिफरेंट नेशन, टू डिफरेंट पीपल। इवन कायदे आज़म जैसे शख्स ने यह बात कही, जिनसे ज्यादा जाहिरन सेकुलर या लिबरल या वेस्टर्नाइज कोई नहीं हो सकता। ही सेड वी आर अ डिफरेंट नेशन, डिफरेंट एंटिटी। 71 में हमारे कुछ गद्दारों की वजह से और दुश्मन की इन्वेजन की वजह से, दुश्मन के हमले की वजह से वी लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान। हमें ईस्ट पाकिस्तान हमने लूज किया है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये थी कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। वो कहां तब्दील हुई? क्या हिंदू मुसलमान होगा या हम हिंदू हो गए? नो। सो द आइडियोलॉजी, सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआविया की फौजों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। क्या उससे ये आइडियोलॉजी खत्म हो गई कि कुल्लु मोमिनीन इख्वा, तमाम मुसलमान भाई हैं? नो, एनोमलीज हो जाती। सोसाइटी में 20 मकामात ऐसे आए कि जब मुसलमान फौजें आपस में टकराई एक दूसरे से। जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि इस्लाम एज मजहब खत्म हो गया, ये दीन एज आइडियोलॉजी खत्म हो गई। नो। तो ये कहना बात लोगों का कि साहब पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, और 71 का टूटना ये साबित कर देता है कि टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई और पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी को भूल जाना चाहिए। और इस मुल्क की जिसकी आइडेंटिटी और बेसिस खत्म हो जाए, इस मुल्क को भी नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें वो लंदन वाला करता है ना। ना तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी खत्म हुई है, ना आइडेंटिटी, और ना ही टू नेशन थ्योरी। एंड विल सी इन अ मैटर ऑफ टाइम। अभी भी आपको जो 2 रोज पहले जो इंडियन कमांडर इन चीफ का बयान है कि पाकिस्तान से हमारी एक एटमी जंग होने का खतरा है, गुजरात के कई 10,000 मुसलमानों को जो जिंदा जला चुके हैं, इसके बाद मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए कि हिंदू मुसलमान हो गए या टू नेशन थ्योरी कायम है या कायम नहीं है। जी बेटा, shall we ask somebody else? We'll just have a few more minutes, beta. Thank you, beta. Assalamu alaikum, sir. Sir, I wanted to ask that you mentioned that our leadership is not very right at this time. So, not very right, not very right. It's very bad. So, I mean, this is very famous quote that the leadership reflects the society. Correct. So, is that true? Because then there is no hope for us if the leadership does reflect बेटा the देखो, society. बात यह है कि ये लीडरशिप जो है वो हमने इलेक्ट करके ऊपर नहीं पहुंचाई है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल थिंक के सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जरिए ये ऊपर आई है। हमें परसेप्शन ये दिया जाता है ये लीडरशिप ट्रांसप्लांटेड है, ये गसब है। दिस हैज बीन इम्पोज्ड, ट्रांसप्लांटेड अपॉन अस फ्रॉम आउटसाइड। एंड मुझे खुद बताओ कि पूरे माशरे में, मुझे तो आज तक पूरे माशरे में कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस लीडरशिप से खुश और राजी हो। कोई मिला आपको? No. Are you happy with this leadership? No. Exactly. That means if you're not happy with them and you feel that they are not representing the ideology and ethos of Muslims in Pakistan, फिर ये आपको खुशखबरी हो कि अल्लाह आपको इनमें शामिल नहीं करेगा। There is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which says, इसका मफहूम यह है कि आखिरत में इंसान उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनको दुनिया में फॉलो किया करता था। तो हम ये बात बड़े सख्त कहते हैं, बहुत सख्ती से ये बात हम करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, इनफैक्ट कोई टेलीविजन चैनल इसको एयर नहीं कर सका, हालांकि कई दफा मैंने इसको कहा है रिकॉर्डिंग में, लेकिन सेंसर में कट जाता है। एंड वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स कि पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को चाहिए कि साथ हर नमाज